गो टू द एक्सटेंड कि नहीं यार मेरे पास काम नहीं है, मुझे ना सीरियल करना है या मुझे ये करना है, मुझे एवरीडे जॉब चाहिए. सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर एवरीडे जॉब राइट नाउ. मुझे ऐसा होता है कि जो मैं गाना करता हूं, मैं पहले गाने को सुनता हूं, जब वो गाना मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसमें एक्ट करता हूं. तो मेरे लिए सारे सॉन्ग एक बराबर है यार. मैं कोई रिलेशनशिप में थोड़ी हूँ माहिरा के साथ. हाँ, तो ये तो ज्यादा अच्छा हो गया ना. मतलब जहां जाके तो मैंने क्लियर कर दिया कि मुझे लड़की चाहिए कोई माहिरा जैसी. मुझे किसी भी चीज का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये क्योंकि वो क्योंकि जो मैं करता हूँ सोच समझ के ही करता हूँ यार. मैं गंदा इंसान हूं ही नहीं, तो मैं इमेज कॉन्शियस क्यों हूं. बताया कि लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है गानों में. बैड फील नहीं होता मुझे. मुझे बस ये लगता है कि सब समय समय की बात है. रावण और दुर्योधन में लोगों ने पसंद नहीं किया. मेरा एट द एंड ऑफ टारगेट तो ये था, टू गेट पॉपुलर, टू गेट फेमस इन लाइफ. बिग बॉस किया तो हो गया. तो नॉट किसी चीज से मैं नाराज नहीं हूं या फिर कुछ किसी चीज को लेके मैं वो नहीं हूं कि डिसहार्टेंड नहीं हूं कि यार ये चीज क्यों नहीं हुई मेरे साथ. Today on SpotboyE, we have Chhabra with us to talk about the success of his music videos. I would say एक के बाद एक रिलीज हो रहे हैं. सो बिग बॉस के घर से निकलने के बाद ये डिसाइड किया था कि मतलब म्यूजिक वीडियोस पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है. यार एक बात बताऊं, मतलब मैं ना बचपन में ना सोचा करता था. मैं ना बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस देखता था. ETC पंजाबी चैनल, मतलब सॉरी, कुछ ऐसे म्यूजिक चैनल्स देखता रहता था काफी ज्यादा. और सोचता था कि यार कभी क्या ये मैं कर सकता हूँ. और बिग बॉस से पहले भी मैंने 3 वीडियोस की थी, म्यूजिक वीडियोस. तो मैं देखता था कि इतनी लड़कियां हैं जो हमारी इंडस्ट्री में है, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस. क्या लड़कों को कभी चांस मिलेगा? मैं ऐसा सोचता था. मुझे लगता था कि सिर्फ लड़कियों को ही चांस मिलता है म्यूजिक वीडियोस में. ऐसा क्यों? तो मैंने कहा यार लड़कों के लिए तो कोई स्कोप ही नहीं है. मतलब टू बी ऑनेस्ट ऐसे ही होता था. लड़कों के लिए स्कोप कम था म्यूजिक वीडियोस में. अच्छा. अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है. सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू म्यूजिक वीडियोस. क्योंकि क्या होता है, आप अपने आप को नए नए रोल्स में देखते हो, नए नए कैरेक्टर्स में देखते हो. एंड इट्स अ शॉर्ट वीडियो, तो वो देखने में सुनने में साउंड्स गुड, क्योंकि आपका गाना भी तो है उसमें. So you actually play a story. So I am really enjoying doing music videos right now. वैसे प्लान्स तो कुछ होते ही नहीं है. मतलब ऐसे कि हाँ बिग बॉस के बाद मुझको मूवी करनी है या फिर मुझे सीरियल करना है. आई थिंक वॉट एवर कम्स इन, आई जस्ट ग्रैब इट इफ आई लाइक द प्रोजेक्ट. As you said कि you always wanted to do music video. So apart कि ये अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलते हैं और बहुत कम टाइम में शूट हो जाता है. What are the other reason which push you towards it? काफी जेन्युइन आंसर था यार. मनी अपना सपना मनी. या वैसे पारस, you are a very good actor. You have been part of so many shows before. So don't you feel that it's high time कि मुझे वापस से shows, मतलब TV shows करने चाहिए, या ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि I don't want to be on TV or I don't want to do be on the fiction space. But I am on TV. कौन बोला मैं टीवी पे नहीं हूँ? मेरे गाने चलते रहते हैं टीवी पे, दिखता रहता हूँ मैं. यूट्यूब पे भी दिखता रहता हूँ. और बाकी जो है, पिछले अभी मैं बिग बॉस 14 में भी आया था, फिर से लोगों ने मुझे टीवी पे देखा. है ना. और हाँ, बाकी तो अभी और ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि मुंबई में आपको पता है कि लॉकडाउन बहुत ज्यादा चल रहा है और काफी टाइम से मुंबई की हालत भी खराब है. तो अभी राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन चंडीगढ़. क्योंकि मुंबई में अगर आप मुंबई में शूट भी कर रहे हो तो आपको सेट पे जाने से पहले आपका चेकअप होता है. इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन यू आर अगेन क्वारंटाइन फॉर 14-15 डेज. तो जो सेट के भी जो भी रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है. एंड इट्स नॉट सेफ ऑल्सो टू शूट इन अ ग्रुप. तो सीरियल का वैसे भी आपको पता है कि एवरी डे शूटिंग पे जाना पड़ता है. चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे बाढ़ आ रही हो, चाहे ये हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको शूट पे जाना है. बिकॉज एपिसोड तो 2 दिन में रिलीज होना ही होना. देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो आपको करना ही पड़ेगा. तो मुझे लगता है कि अभी इतनी कोई मारा मारी नहीं है काम के लिए. काम मिल रहा है. आई एम अर्निंग गुड एंड आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ. सो आई डोंट वांट गो टू द एक्सटेंड कि नहीं यार मेरे पास काम नहीं है, मुझे ना सीरियल करना है या मुझे ये करना है, मुझे एवरीडे जॉब चाहिए. सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर एवरीडे जॉब राइट नाउ. व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज लाइक फॉर अ गुड प्रोजेक्ट, गुड स्टोरी विच एंड सून. सीरियल का ऐसा ना हो, सीरियल का चलता 4-5 साल तक चलते रहते हैं सीरियल्स.
एंड इट गेट मोनोटोनस, लाइक टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है, एक ही रोल को बार बार प्ले करते रहना है, एंड व्हाट यू आर गिविंग द सेम एक्सप्रेशंस एवरी डे, सेम स्टोरी एवरी डे। और मुझे इतना लगता है, मुझे क्या, सब बहुत से लोगों को, सभी को लगता है एंड कि टीवी इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट वुमेन, इट्स अ वुमेन ओरिएंटेड थिंग। अच्छा, जो टीवी है, टीवी इज मोर फॉर वुमेन्स, और ओके, फिल्म्स हैं, फिल्म इज मोर फॉर हीरोज। ओके, सो आजकल जो नया ट्रेंड आ गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, जब से डिजिटल इंडिया हुआ है, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड डूइंग दैट, क्योंकि वो कुछ एपिसोड में स्टोरी को एंड कर देते हैं, या फिर टू बी कंटिन्यूड करके सीजन 2 आता है, 3 आता है, इफ इट गोज राइट। हाँ, हाँ, इट्स नॉट या ड्रैग, सो बेसिकली, या इट्स नॉट ड्रैग एंड इट्स नॉट मोनोटोनस आल्सो टू वॉच इट आल्सो। ओके। हाँ, So I would या say कि if Paras wants to do something on fiction space, then it would be OTT. I mean, the first preference would be OTT right now. ओटीटी इज अ न्यू टीवी नाउ। Yeah, that's true. That's true. जब से लॉकडाउन हुआ है, एवरीबडी इज वाचिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ओनली, नेटफ्लिक्स, प्राइम, सारे एमएक्स प्लेयर, एवरीथिंग, मतलब हर जगह मूवीज बटी हुई हैं, सीरियल्स बटे हुए हैं, कितने सारे सीरियल्स आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी हैं, Hmm. क्योंकि Yeah. सारे आजकल जो चैनल्स है, चैनल्स ने भी अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बना ली और वहां पे अपने सीरियल्स को डंप करना शुरू कर दिया है, लाइक इफ पीपल वांट्स टू वॉच इट दे कैन वॉच इट एवरी डे, है ना। Right. तो ओटीटी इज अ न्यू टीवी मेरे हिसाब से, तो अब नई जनरेशन में स्टेप रखना चाहिए rather than going back, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। Yes, Paras, yes. I take this interview ahead, I would like to congratulate, मतलब 65 million views हो गए हैं गर्ल के लिए, Oh रुबीना yes, के साथ yes, जो yes, आपका yes. सॉन्ग आया था। Did जी, you, I'm sure कि जिस तरीके की फैन फॉलोइंग रुबीना की है और आपकी भी है, एंड बिकॉज ऑफ बिग बॉस उसमें और एडिशन हुए हैं फैंस के, तो गाना चल ही जाता, बट वर यू एक्सपेक्टिंग दिस मच, आई मीन लाइक 65 मिलियन व्यूज? मुझे ना मैं अभी भी, मैं एक इंटरव्यू किया था, वहां पे भी मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि व्यूज का क्या सीन है, व्यूज का मेरे से क्या लेना देना। मुझे व्यूज से कोई ऐसा लगता नहीं कुछ बहुत फायदा होता है, पर या numbers looks good, 65 million हुआ, I'm thankful to God, I'm happy that आशीष कौर का गाना इतना अच्छा गया है, मेरा और रुबीना का गाना इतना अच्छा गया है, वायरल और ओरिजिनल्स ने अच्छा प्रमोशन किया है, everybody knows about this song, particular song। पर मैंने और भी बहुत अच्छे अच्छे गाने किए हैं, तो उन पे जैसे इतने व्यूज नहीं गए, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाने अच्छे नहीं। मुझे ऐसा होता है कि जो मैं गाना करता हूं, मैं पहले गाने को सुनता हूं, जब वो गाना मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसमें एक्ट करता हूं, तो मेरे लिए सारे सॉन्ग एक बराबर है, यू नो। तो उसका 65 मिलियन हो गया, आई एम हैप्पी विद दैट, बट मुझे व्यूज का समझ नहीं आता व्हाई पीपल कंपेयर विद द व्यूज एंड थिंग। मतलब गाना अच्छा है कि नहीं, बस सिंपल ये होना चाहिए, और बाकी तो लोगों को पता ही होता है कि हाँ ये गाना है, ये गाना है। व्यूज क्यों नहीं होते, ये मुझे आज तक गेम समझ नहीं, एनी यू नो। सॉन्ग फॉर वरना दैट? आजकल आप आजकल ऐसे गाने भी देखो जो इतने बकवास गाने, उनके व्यूज इतने पहुंचे होते हैं, अच्छा, ना गाने का सर है ना पाँव है, कहाँ का गाने पहुंचे होते हैं 200 मिलियन 300 मिलियन, यू नो, होता है ऐसा। कोई गाना चल रहा है जहन में जब आप मुझे ये बता रहे हैं? ऐसे गाने जहन में चलते कहाँ हैं। ऐसे, ऐसे गाने जहन में नहीं चलने चाहिए। पता नहीं, शायद मुझे लगता है 100-200 मिलियन व्यूज देख के वो मेरे जहन में चल रहा है कि ऐसा कोई गाना था सड़ा हुआ सा, उसके 100-200 मिलियन थे यार, क्यों क्यों थे, ऐसा क्या किया था उसने, हमको भी बताओ स्ट्रेटेजी थोड़ी सी। या वैसे Paras, other than music videos and doing fiction shows, you have also been a very good name in reality shows. So what is या your comfortable space, reality or fiction? क्योंकि reality में भी you have turned out to be very popular, and fiction भी या आपने काफी कुछ किया है fiction space में. So what is your comfortable space? फिक्शन स्पेस में व्हाट यू आर एक्चुअली पोर्ट्रेइंग, जो आपको प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने बोला दैट यू आर पोर्ट्रेइंग, बट इन रियलिटी यू विल पोर्ट्रे योरसेल्फ। तो जैसे कि अब पूरे, जब हम रियलिटी शो शूट करते हैं, तो मुझे एक चीज समझ में आई है, व्हाट दे लाइक इज दे लाइक द कंटेंट। कंटेंट कैसा है, कंटेंट क्या है इस बंदे का, ये बंदा गुस्सा होता है
तो कंटेंट आता है, या ये मस्ती करता है तो कंटेंट आता है, या फिर इसकी कोई लव स्टोरी बनती है तो कंटेंट आता है. Basically the content. So you can do whatever you want to do in a reality show, but it's better if you show your real side. Okay. Then only you get popular. मतलब मुझे लगता है कि कंफर्टेबल स्पेस तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत से लोगों को आपका नेचर नहीं भी पसंद आता, और कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है. कुछ लोगों को लगता है बंदा मेरे जैसा ही है, कुछ लोगों को लगता है यार ये बिल्कुल मेरे ऐसा नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है. तो रियलिटी शोज इज वन ऑफ अ थिंग जहां पे you'll get a lot of popularity, people will love you, people will remember your things, जो कि शायद आपको भी याद नहीं होंगी, वो भी लोगों को याद रहता है. तो of course वो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से रियलिटी शो, क्योंकि you get fame रातों रात. और सीरियल अप करते रहो, कोई अच्छी एक्टिंग भी कर लो, अच्छा रोल भी कर लो. If people are watching it, they will know कि हाँ भाई ये ऐसा रोल किया था. बट ऐसा कुछ उससे पॉपुलैरिटी मुझे नहीं लगता इतनी मिलती है सीरियल से. So basically you're trying to say कि जब तक आप दिख रहे हो किसी शो में तब तक लोगों को याद रहता है, बट रियलिटी शोज की जो फेम है वो आगे तक चलता है आपके साथ. राइट. वो फिर लोगों के जहन में बस जाता है कि हाँ ये पारस है इंडिविजुअल. अब आई हैव प्लेड रावण, आई हैव प्लेड दुर्योधन, द बिगेस्ट विलन इन द वर्ल्ड. हाँ. अब लोगों को ये, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है ये बातें कि मैंने रावण भी प्ले किया है. So do you feel bad about that part कि you know I have done so much of acting or you have played characters like Ravan? बैड फील नहीं होता मुझे बस ये लगता है कि सब समय समय की बात है. रावण और दुर्योधन में लोगों ने पसंद नहीं किया. मेरा एट द एंड ऑफ टारगेट तो ये था टू गेट पॉपुलर, टू गेट फेमस इन लाइफ. बिग बॉस किया तो हो गया. तो नॉट किसी चीज से मैं नाराज नहीं हूं, या फिर कुछ किसी चीज को लेके मैं वो नहीं हूं कि डिसहार्टेंड नहीं हूं कि यार ये चीज क्यों नहीं हुई मेरे साथ. जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, भगवान की कृपा है, अच्छा हो रहा है सब कुछ. वैसे एक सवाल हमेशा आई एम श्योर आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा और बहुत बार ये चीजें डिस्कस होती है कि रियलिटी शोज कितने रियल होते हैं. एंड बिकॉज यू हैव डन सो मच ऑफ रियलिटी आई रियली वांट टू नो कि कितने रियल होते हैं, कितनी गाइडेंस होती है. मैं बहुत ही गाइडेंस तो देखो बिल्कुल भी नहीं होती है. और अगर गाइडेंस पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बस एनीवे ठीक है. रियलिटी शो जो होता है वो रियलिटी ही होती है. जो हम करते हैं 24 आवर्स में वो आपको नेक्स्ट डे दिखाया जाता है एडिट करके 40 मिनट्स का एपिसोड. राइट. सो उस टाइम पे आपकी स्टोरी क्या चल रही है स्टार्टिंग से, दे विल कंटिन्यू दैट. अगर सपोज आपने स्टोरी से आउट जाके, जैसे सपोज इफ समबडी आपकी यू हैव अ फाइट विद समबडी एंड उस एक दिन में आपकी उससे 2-3 घंटे आराम से बैठ के बात हुई है, नो फाइट, यू गाइज आर फ्रेंड्स. ओके. ठीक है. और उसके बाद शाम को 5 मिनट की लड़ाई होगी. तो एक्चुअल में क्या है कि वो कल वाली स्टोरी से आज ये वाली फाइट कंटिन्यू हो रही है, क्लब हो रही है, कंटिन्यू हो रही है. तो वो जो 2 घंटे जो बैठ के जो मस्तियां करी, बातें करी, हंसी मजाक करी, वो सब कट हो जाएगा, वो लोगों को दिखेगा ही. ओके. सो दैट इज द थिंग. सो इट इज ऑल स्टोरी वाइज it works. Reality show is a reality show, but it also comes with a story. तो जैसे मैं स्प्लिट्सविला की बात करता हूँ, मैंने बिग बॉस तो देखा नहीं. स्प्लिट्सविला में कैसा था कि हम 30 डेज शूट करते थे, उसमें से बनते थे 15 एपिसोड्स. 2 दिन में एक एपिसोड शूट होता था, उसमें से दिखाते थे वो 45 मिनट्स. तो 2 दिन के एपिसोड में 45 मिनट्स वो दिखाते थे जो सबसे कंटेंट वाइज स्ट्रांग होते रहे, लाइक एज अ फाइट और मे बी लव सीन और मे बी टास्क और मे बी समथिंग एल्स. सो सेम हैपेंड इन बिग बॉस कि इफ सपोज आई एम फाइटिंग विद समवन, सपोज मैं लड़ाई कर रहा हूँ, अगले दिन मेरी उससे सुबह बातचीत ठीक हो गई एंड आई एम फाइन विद हिम. रात को थोड़ी सी बहस होगी तो वो वाला सीन लग जाएगा, ये वाला नहीं लगेगा. सो दिस इज हाउ दे प्ले, दिस इज हाउ दे मेक अ रियलिटी शो. वैसे पारस, जब आप बिग बॉस के घर से बाहर आए तो आपको लगा कि है ना ये वाली फाइट देखनी चाहिए, या कभी कोई ऐसी क्लिपिंग सामने है जब आपको लगा कि अरे यार ये तो मेरा इंटेंशन ही नहीं था, ये क्या हो गया, ऐसी क्यों रिएक्शन आ गए? ये तो मैं मतलब सच्ची बताऊं, मैं बिग बॉस के बाहर आया ही कहाँ था. बिग बॉस के बाहर आया, नेक्स्ट डे आई वाज इन मुझसे शादी करोगे. फिर जब वो बंद हुआ तो लॉकडाउन की वजह से बंद हुआ, तो सीधा मैं घर पे लॉकडाउन हो गया मेरा. तो
मेरा तो सितंबर से लॉकडाउन ही चले जा रहा था, तो आई चल वाज रहा इन है। स्ट्रेस, आई वाज इन एंजाइटी इश्यूज कि मुझे तो ये भी नहीं पता था क्यों, कौन सा एपिसोड देखूं, क्या देखूं। मैं घर में लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, मतलब फेमस हो गए, 2 शोज कर लिए इतने बड़े, द फुल लाइक द होल इंडिया इज वॉचिंग यू, है ना, या पूरा इंडिया आपको वॉच कर रहा है। और आप थोड़ा सा भी बाहर निकलता हूँ जैसे मैं रोड पे, तो एवरीबडी इज लाइक स्टॉपिंग द कार एंड कमिंग टूवर्ड्स मी फॉर अ पिक्चर, है ना। हम्म। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस से जब मैं बाहर आया था, सपोज लाइक टू कम इन अ वैनिटी, हाँ हाँ तो जैसे लोगों ने, फैंस ने देखा तो गाड़ी रोक के फोटो खिंचा रहे थे, तो वो हाँ क्रेज हाँ चाहिए था मुझको कि हाँ। यार क्या है, पर आई वॉज लॉक्ड, देन लॉकडाउन हैपेंड। ओके। तो सोच ही नहीं आई वो वाली कि मुझे यार ये वाला एपिसोड बैठ के देखना है, ये ऐसा करना है, वैसे करना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि देख के भी मैं क्या ही कर लूंगा, जो किया वो तो मैंने किया ही है, मुझे पता ही है मैंने क्या किया बिग बॉस में, एक्स्ट्रा क्या ही देख लूंगा मैं, है ना। या या तो मुझे गुस्सा आएगा या तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा सिर्फ उस एपिसोड से, क्योंकि हर एपिसोड में अलग अलग होगा ना। राइट राइट। या सो वैसे आई हैव एक्सपीरियंस स्पिट्सविला थिंग्स, तो इसलिए मैं बिग बॉस देखा ही नहीं। अगर मुझसे शादी करोगी जब आपने किया, द शो वाज अबाउट फाइंडिंग अ पार्टनर, सो लोगों को लगा कि दैट काफी कंफ्यूज भी थे क्योंकि लोगों को लगता था कि माहिरा की तरफ आपका अफेक्शन है, देन व्हाई आर यू पार्टिसिपेटिंग। सो उससे रिलेटेड बताइए कि मतलब कैसे कैसे रिएक्शंस लोगों के मिलते थे, क्योंकि जब आप और माहिरा बिग बॉस के घर में थे तो लोग काफी पसंद करते थे आप दोनों को साथ में, और सडनली बाहर आते एक ऐसा रियलिटी शो जहां आप पार्टनर ढूंढने की कोशिश करें, तो बहुत सारे हेट कमेंट्स मैसेजेस भी पहुंचते होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो उसके साथ, ऐसा कभी कुछ हुआ? हाँ हाँ हाँ, यार मैं कोई रिलेशनशिप में थोड़ी हूँ मायरा के साथ, हम्म। आई अच्छा एम नॉट इन रिलेशन। रिलेशनशिप विद माहिरा। ये बात मैंने पहले भी बिग बॉस के अंदर ही बोली, दैट शी इज अ फ्रेंड, शी इज अ फ्रेंड, शी इज अ फ्रेंड। लोगों को समझ नहीं आता है, वो लिंक अप करे जाते हैं, स्टोरी बनाए जाते हैं, और वो अपने आप ही चिढ़ जाते हैं अपने आप ही। क्यों चिढ़ना ही नहीं चाहिए ना आपको, मतलब मैं उस शो में गया तो इसका मतलब दैट आई एम सिंगल, या है ना। और शो में जाके भी आपको पता है शो में मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। आई वॉज टॉकिंग अबाउट माहिरा ओनली इन द शो। या सो दैट लेफ्ट पीपल हाँ मोर कंफ्यूज्ड। हाँ, तो ये तो ज्यादा अच्छा हो गया ना, मतलब जहां जाके तो मैंने क्लियर कर दिया कि मुझे लड़की चाहिए कोई माहिरा जैसी, है ना, या तो माहिरा जैसी। पर शो ही बंद हो गया, वरना क्या पता माहिरा आ जाती शो के अंदर। ओके। आ जाती तो हाँ, प्रपोज कर लेते, रिलेशनशिप आगे ले जाते। भगवान जाने अभी हुआ नहीं ना ये सब, होता तो क्या पता हो जाता, यू राइट। नेवर नो। पर आप बिग बॉस सीजन 14 में एक बार वापस से घर के अंदर गए, ऑल्दो जी, आपका सफर इस टाइम पे बहुत लंबा नहीं था, ऑब्वियसली यू वर देयर टू सपोर्ट देवलीना, इनडायरेक्टली इजाज। डू यू फील कि वो जर्नी वैसी नहीं रही जैसे आप चाहते थे, और यू वर सेटिस्फाइड कि जो किया जितना किया मैंने अच्छा किया? क्यों, 3 दिन की तो जर्नी थी, 3 दिन की जर्नी में मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैं तो वहां पे गया था टीआरपी बढ़ाने, बढ़ा के आ गया। उस टाइम उस हफ्ते बहुत टीआरपी बढ़ी थी, उस हफ्ते बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी। कुछ तो मिलियन हैशटैग्स को लेके हुआ था ट्विटर का, कुछ तो क्या हम्म। क्या, मतलब जब मैं वापस आया था तब तक पूरा तहलका मच चुका था, हम्म। है ना। तो इट वाज गुड। मुझे किसी भी चीज का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये क्योंकि वो क्योंकि जो मैं करता हूँ सोच समझ के ही करता हूँ। हाँ। और बिग बॉस में जो मैं 3 दिन के लिए गया था, तो दैट वाज वेरी इजी फॉर मी। राइट। वो मेरे लिए बहुत इजी था, क्योंकि इससे पहले मैं 4.5 महीने प्लस मुझसे शादी करोगे, क्योंकि 2 महीने प्लस 3 मंथ्स फॉर मोर फॉर लॉकडाउन, तो आई वॉज लॉक्ड इन अ हाउस, तो मेरा दिमाग हम्म। खुल चुका था। क्योंकि मैं बाहर था तो 3 दिन के लिए गया था, तो आई वॉज ऑल ओके, आई वॉज ऑल फाइन, सो आई वॉज एंजॉइंग द गेम एंड आई वॉज लुकिंग अराउंड कि भाई क्या चल रहा है इन हम्म। लोगों का ना, हाँ। कि कैसे कितनी कितनी अच्छी गेम खेल रहे हैं, कितनी फुद्दू गेम खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग करके आ गया था, थोड़ी चिंगारी लगा के आ गया था शुरू में, सो विच इज वेरी मतलब इंपॉर्टेंट। यू वर वेरी हैप्पी एंड कंटेंट विद व्हाट यू डिड इनसाइड। यार एक सिंपल सीधी सी बात है, बिग बॉस 13 में पारस छाबड़ा वॉज अ प्लेयर, पारस छाबड़ा वॉज अ रावण, है ना। तो अभी बिग बॉस 14 में अगर पारस को बुलाएंगे तो वो ही चीज के लिए बुलाएंगे। सो आई गेव देम व्हाट दे वांटेड एंड द टीआरपी गोज अप, आई फील गुड। पारस, डू यू आर यू इमेज कॉन्शियस कि अगर मैंने ऐसे किया तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, या जिस तरीके की न्यूज आर्टिकल्स आते हैं या जो भी बातें होती है यार लोग? मैं यार मैं गंदा इंसान हूं ही नहीं, तो मैं इमेज कॉन्शियस क्यों हूं। अगर ओके। किसी ने मेरे बारे में बुरा भी लिखना है तो वो तो झूठ ही लिख रहा है ना,
तो झूठ ही है। एटलीस्ट मैं अपनी शक्ल देख सकता हूँ आईने में, एंड आई नो दैट आई एम अ गुड पर्सन। आई डोंट, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, या मैं किसी को गलत ऐसे नहीं बोलता, है ना। तो आई एम ऑल गुड, मतलब जब तक मैं अपने खुद से सेटिस्फाइड हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बाकी दूसरे कोई भी कुछ भी छापते रहे, वो उनकी पैसे बनाने का जरिया है, बनाओ। But आजकल तो रोस्ट भी कितना करते हैं लोग। how do you see सॉरी, your how do you see your journey in showbiz? मतलब कैसा लग रहा है आपको ये पूरी जर्नी जो अभी अब तक ऐसे आपने कंप्लीट की है? अच्छा, ऐसे, ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ऊपर ही जा रहे हैं, भगवान करे ऊपर ही जाता रहे। मुझे ऐसे नहीं जाना, मुझे ऐसे जाना है, आराम आराम से। So what is the या next thing which is in your mind? What you want to do? व्हाट आई वांट टू डू, Yeah. मैं सच्ची बताऊं तो मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। और कमाना है? अभी तो आपने बोला कि म्यूजिक वीडियोस में बहुत बहुत पैसे मिल रहे हैं। बहुत मिल रहा है, अभी तो और भी कमाना है। मतलब मेरे ना सपने कुछ हो गए हैं, 500-500 करोड़, 600-600 करोड़ वाले। अच्छा, ओके। हाँ हाँ, तो मेरा जो आजकल प्लान है, दैट आई एम प्लानिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन माय ओन प्रोडक्शन हाउस एंड म्यूजिक लेबल। That's nice. या सो मे बी यू विल हियर समथिंग गुड वेरी सून। हो सकता है कि मैं कुछ कर लूं, है ना। एक म्यूजिक वीडियो मैंने खुद बनाई है, Okay. बना ली है, और बहुत जल्दी मैं उसको रिलीज भी करूंगा अपने लेवल से ही और अपने प्रोडक्शन से। एंड और आई हैव कुछ? डायरेक्टेड द वीडियो, आई हैव Okay. एक्टेड इन द वीडियो, एंड और एक्टेड, डायरेक्टेड Produced और also. एडिटिंग भी खुद ही बैठ के करवाई है, प्रोड्यूस ऑल्सो, ऑफ कोर्स प्रोड्यूस। या So तो ये आपकी वाली तरह न्यूज और बहुत कोई जल्दी दूंगा। नजर आने वाला है हमें म्यूजिक वीडियो में, और इट्स अबाउट यू? ऑफ कोर्स मायरा होगी ना मेरे साथ में। अच्छा, ओके। सो हाँ अनदर हाँ, सॉन्ग मेरी विद हीरोइन तो मायरा। वही रहेगी ना। या अभी हमारे माहिरा और मेरे कम से कम 4 से 5 गाने आने वाले हैं और इस चार साल। पांच अगर आने हम वाले हैं? काम, हाँ हाँ, इस साल अगर हम काम ना भी करें, हर महीने आप हमको गानों में देखते ही रहोगे। ओके। या तो पारस, ये बताइए कि ये जितने भी जो भी लेबल्स है या जो भी मेकर्स है, प्रोडक्शन हाउस है, वो ये रिक्वेस्ट लेकर आते हैं कि वी वांट टू कास्ट यू गाइस टुगेदर, और ये आप लोगों को लगता है कि क्योंकि हमारा कंफर्टेबल स्पेस है, तो यू पीपल आल्सो सजेस्ट ईच अदर्स नेम एट टाइम्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम दोनों एक दूसरे के काम में उंगली नहीं करते। ओके। इफ शी इज गेटिंग वर्क विद, देखो क्या है, मैंने जैसे कि बताया कि लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है गानों में। जो सिंगर्स हैं, जो मेल सिंगर्स हैं, दे वांट अ गुड एक्ट्रेस हम्म। साथ, और जो ज्यादा पॉपुलर है वो साथ में मिलकर कर लेते हैं। बट लड़कों के लिए ऐसा होता है, सपोज अगर लड़के के लिए ऑफर आ रहा है, तो ज्यादातर यही होता है कि लड़का लड़की दोनों एक्ट करते हैं उसमें, ओके। राइट। हाँ या हाँ। फिर कोई बहुत बड़ा सिंगर है जो प्लेबैक सिंगिंग, उसमें लड़का लड़की एक्ट करते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स की खुद की चॉइस होती है, डायरेक्टर की खुद ही चॉइस होती है, जब वो हम दोनों को एक साथ पूछते हैं। मतलब वी डोंट फोर्स एनीवन और कि हाँ आप इसको ले लो या आप सजेस्ट इसको ले लो कास्टिंग में। दैट पीपल आर सो मच इन लव विथ योर केमिस्ट्री कि जो अपॉर्चुनिटीज भी आती है वो अक्सर साथ में ही आती है। यस यस यस, डेफिनेटली। ओके पारस। और ऊपर से जहां तक मुझे लगता है, जो जो लोग मुझे बोलते हैं, बेसिकली प्रोड्यूसर्स जो बोलते हैं, दे हैव सीन आवर वीडियोस, सो दे लव आवर एक्टिंग स्किल्स काफी ज्यादा पसंद है उनको हमारे। तो उनको मायरा की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है, मेरी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है। तो दे थिंक कि हाँ, जब दो एक्टर्स अच्छे से आते हैं ऑन सेट, देन दे मेक अ गुड पेयर ऑल्सो एंड अ गुड स्टोरी ऑल्सो, एंड दे आर, और ऊपर से जो मायरा और मेरा जो एक कंफर्टेबल लेवल है वो भी बहुत अच्छा है। तो इस वजह से म्यूजिक वीडियो करने में मजा आता है। वुड यू लाइक टू शेयर कि व्हाट इज दैट सॉन्ग जो आपका काफी मतलब दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट विथ माहिरा? रंग लग गया। एंड व्हाट वाज द रीजन? रंग लग गया, रंग लग गया इज द सॉन्ग, क्योंकि उसमें एक्टिंग दिखाई गई है, और जो स्टोरी है, द स्टोरी इज ब्यूटीफुल एंड मायरा एक्टेड रियली वेल। और मुझको भी लोगों ने बोला कि मैंने भी बहुत अच्छी और सटल एक्टिंग करी है उसमें। तो इसलिए वो अच्छा। गाना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड प्लस 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 ये गाने को मोहित चौहान ने गाया, माय फेवरेट सिंगर। वो मतलब मेल सिंगर्स में ही इज वन ऑफ द बेस्ट, आई जस्ट लव हिम, है ना। और उनके जो रॉक स्टार के गाने थे, आज भी हम सुनते हैं, सारे के सारे गाने सुनते हैं उनके।
सो मैंने कभी जब रॉकस्टार मूवी आई थी 2011 में, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी दैट आई वर्क ऑन इन हिज सॉन्ग, लाइक इसके Okay. मतलब मोहित चौहान के गाने पे हम कभी एक्ट करने का मौका मिलेगा. सो इट्स लाइक अ वेरी बिग डील फॉर मी कि हाँ मैंने मोहित चौहान के गाने में परफॉर्म एक्ट किया किया है. है. एंड वी हैव शॉट इन कश्मीर, हम्म. है ना. तो हर एक का सपना होता ना कि यार हाँ. कभी कश्मीर में एक रोमांटिक सॉन्ग करना है अपने कपल के साथ, है ना. तो ऐसा वो सपना पूरा हो गया मेरा. सो इसलिए एंड द सॉन्ग इज ब्यूटीफुल. इफ यू हैव हर्ड Okay. इट, द सॉन्ग इज रियली ब्यूटीफुल. Yeah, yeah. आप अगर आपने नहीं देखा देन यू शुड डेफिनेटली वॉच इट एंड नहीं नहीं, हियर इट. आई I've एम seen श्योर that दैट यू song. विल गेट हुक टू इट. हाँ हाँ, तो एक बार Okay. सुनना भी उसको, अच्छा लगेगा. Before we conclude this, anything would you like to या say to your fans, to your followers? मैं अपने सारे फैंस को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जितनी भी मेहनत करते हैं मेरे लिए ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर, जो भी आप ट्रेंडिंग्स करते हैं, जितना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया. आई लव यू ऑल एंड जस्ट कीप लविंग मी. आई एम नथिंग विदाउट यू गाइज. जब तक आपका प्यार है तब तक पारस छाबड़ा, आप लोग का पारस छाबड़ा है. अदरवाइज देयर इज नो यूज मैन. सो कीप लविंग. आई लव यू ऑल. Thank you so much, Paris, and all the very best for your coming project. थैंक यू.